नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, यानी कि ऑटोमेटिक एसी की। आजकल की लगभग सभी गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन बेस वेरिएंट में या उससे ऊपर के सेकंड बेस वेरिएंट में आपको ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिन गाड़ियों में ये दिया जाता है उनकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि अब कुछ गाड़ियों में आपको बेस वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जैसे कि बलेनो में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को यूज करना काफ़ी इजी होता है मैनुअल के मुकाबले, और यहाँ पर जो है सारी चीज़ जो है ये खुद ही अपने आप एडजस्ट करता है, और आप चाहें तो इसको मैनुअली यूज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, गाड़ी के अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से ये गाड़ी को ठंडा या गर्म करता है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं सारे स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, और ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली उनमें इसी तरह के स्विचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है या फिर जो डिज़ाइन है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्विच दिया गया है, और कुछ स्विच के ऊपर आपको लाइट भी देखने को मिलेगी, जो कि मैं भी आगे दिखाऊंगा आपको। जैसे कि इस स्विच में भी लाइट है, इस स्विच में भी लाइट है, और इस स्विच में भी लाइट है। तो इस तरह का जो है आपको सिस्टम देखने को मिलता है। और जो ब्लोअर है या कहेंगे फैन है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस तरह का स्विच दिया गया है। इसी तरह टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरह का स्विच दिया गया है। इनका भी डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आजकल जितनी भी मैं गाड़ी देख रहा हूँ उनमें कुछ इस तरह का ही सिस्टम दिया जाता है, जो कि काफ़ी इजी टू यूज होता है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सबसे खास बात होती है डिस्प्ले। इसके अंदर एक डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। जो भी आप करेंगे इसमें वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी गाड़ी में कितना टेम्परेचर सेट है वो भी शो करेगा। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जिन गाड़ियों में होता है उसमें एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है, वो होता है टेम्परेचर सेंसर। हर गाड़ी में आपको टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा। जैसे इस गाड़ी का यहाँ पर दिया गया है, कुछ गाड़ियों का यहाँ पर दिया जाता है, और कुछ गाड़ियों का यहाँ पर दिया जाता है। तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है केबिन का, उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो यहाँ पर जो सेंसर दिया गया है ये सेंस करता है, ये इसको पता चलता है कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कितना है। उसी हिसाब से ये कूलिंग करता है या सर्दी के दौरान गर्म हवा देता है। अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इग्निशन को ऑन करूँगा तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो दिख रहा है कितना सेट है। यहाँ पर हमने जो है इस बटन को दबाया तो आप देख पा रहे होंगे जो एयर फ्लो डायरेक्शन है वो आपको सो रहा है। माफ़ कीजिएगा, जो एयर फ्लो का जो सर्कुलेशन है वो आप बाहर से लेना चाहते हैं, अंदर से लेना चाहते हैं, वो सो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो ये जो है अंदर की हवा को ही ब्लोअर ले रहा है, और जैसे मैंने इसको दबाया तो बाहर की हवा अंदर आएगी। ठीक है। और यहाँ से जो है आप एसी को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें लाइट भी ऑन हो गई, और यहाँ से आप सारा सिस्टम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो सबसे मेन स्विच होता है ऑटो वाला, हर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में ऑटो का स्विच दिया होता है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो केबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये कूलिंग करेगा या उसको गर्म करेगा। अभी आपने देखा कि मैंने जैसे ही इसको दबाया तो अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लोअर की स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले, क्योंकि इसने सेंस कर लिया कि अब जो है अंदर गर्मी हो रही है, थोड़ा सा इसको ठंडा किया जाए। और जैसे ही मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट करूँगा तो ठंडी हवा देना भी स्टार्ट कर देगा। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट डिफोगर, जब हमारी गाड़ी में कोहरे के दौरान या बारिश के दौरान यहाँ पर जो है फॉग जमती है तो यहाँ से एयर आती है, जिससे जो है कोहरा हट जाता है या फिर ओस हट जाती है। और ये रियर के लिए दिया गया है। तो जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है उनमें रियर में भी डिफोगर होता है, यानी रियर वाली जो विंडशील्ड होती है वहाँ से भी जो फॉग होती है उसको हटा दिया जाता है। और ये एयर फ्लो डायरेक्शन के लिए स्विच दिया होता है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो देखिए अभी आप देख रहे होंगे सामने से और पैरों पर हवा आएगी, यानी यहाँ से हवा आएगी और पैरों में नीचे से हवा आएगी। ठीक है। एक बार मैं फिर से और दबाता हूँ तो केवल पैरों पर हवा आएगी, और अगर मैं इसको एक बार और दबाता हूँ तो ये साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है विंडशील्ड को डिफोग कर रहा है ये यहाँ पर, और पैरों से भी हवा आ रही है। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये जो है एयर फ्लो डायरेक्शन के लिए स्विच दिया गया है। तो अभी हमने सामने फेस की तरफ कर दिया इसको। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इससे ऊपर करके या नीचे करके ब्लोअर की स्पीड यानी फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको ऑटो में डाला वैसे ही अपने आप सेंस कर लेगा, उस हिसाब से जो है ये काम करेगा। तो अभी हमने एसी को ऑफ कर दिया है। ठीक है। और अब मैं जो है गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मैं एसी बटन को दबाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप कोई बटन दबा लीजिए, वर्क नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको छेड़ेंगे तो ये काम करने लग जाएगा। ठीक है।
या आप ऑटो बटन पे इसको डाल देंगे, यानी ऑटो बटन दबा देंगे तो फिर जो है ये काम करने लग जाए ऑटोमेटिकली, जो टेम्परेचर सेट कर देगा और कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। आप चाहें तो जल्दी कूलिंग के लिए इसको और कम कर सकते हैं, तो हमने सबसे लो पे कर दिया तो जल्दी केबिन के अंदर कूलिंग हो जाएगी। और जैसे ही मैंने इसको लो पे किया ऑटोमेटिक ब्लोअर की स्पीड बढ़ गई। तो सारी चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको जो है कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैनुअल में आपको क्या करना होता है, फ़ैन की स्पीड बढ़ानी होती है या कम करनी होती है, और टेम्परेचर ज़्यादातर लोग जो है एक ही पे सेट रखते हैं, यानी जो टेम्परेचर नॉब होता है उसको ब्लू की तरफ रखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें जितने भी सिस्टम होते हैं, आपको पता है मैनुअल जो एसी वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो अंदर ब्लोअर के लिए फ्लैप वगैरह होते हैं, जैसे कि एयर फ्लो डायरेक्शन आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको दबाया तो अभी जो है पैरों से हवा आ रही है और यहाँ से हवा आ रही है। तो नीचे जो फ्लैप खुला है वो इलेक्ट्रॉनिकली खुला है, ठीक है। मैनुअली कोई सिस्टम नहीं, इसमें वायर सिस्टम नहीं होता। जबकि मैनुअल एसी जो होता है उसमें नॉर्मल वायर होते हैं, जिस तरह से हमारी 2 व्हीलर में फ्रंट ब्रेक सिस्टम होता है उस तरह के वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिकली सारा सिस्टम सेट होता है। तो ये फ़ायदा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का, और इससे गाड़ी का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। साथ में जो टेम्परेचर वगैरह है, जो भी फीचर है वो यहाँ पर डिस्प्ले में शो होते हैं। कुछ गाड़ियों में जैसे कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं सफारी वगैरह, तो उसमें जो ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर जो है सारी जानकारी मिलती है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्प्ले नहीं दी होती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही जो है टेम्परेचर वगैरह शो करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने फ्रंट का डिफॉगर ऑन किया तो यहाँ से एयर आना स्टार्ट हो गई, और मैं अगर रियर का भी ऑन कर दूंगा तो रियर का जो डिफॉगर है, यानी कि रियर की विंडशील्ड पर जो लाइन होती है वो गर्म होकर जो कोहरा है या फॉग है उसको हटा देती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो लाइट भी दी गई है। तो ये सब कुछ होता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।